बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाए हैं नरगिसी कोफ्ते। बहुत ज़्यादा जूसी बने थे, बिल्कुल भी नहीं टूटे थे। तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक प्याज ली हुई है, 3 हरी मिर्चें ली हुई हैं और 2 जो मैं लहसुन की ली हुई हैं। इनको हम पीस के ग्राइंडर में पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी कीमा लिया हुआ है, बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून नमक लिया है, वो 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे हम। इसमें स्पाइसेस कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और जो मैंने मिर्चें प्याज ली थी उसका मैंने पेस्ट बना लिया है अच्छा सा, और उसमें डाल दिया है। बस हम इतनी ही चीज़ें डालेंगे, बहुत ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट में हम लोग एक नरगिसी कोफ्ते बनाएंगे। इसमें हम कोई चने नहीं डालेंगे, कोई खशखाश नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी ये हमारे बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से हम हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे मिक्स होंगे। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए मैं सारों को मिक्स कर लूँगी। कीमा को अच्छे से मिक्स कर लिया था हमने। अंडे को पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ था और इस तरह से नरगिसी कोफ्ते बनाएंगे। पहले मैंने अच्छे से हाथ में फैला लिया कीमे को, फिर उसके ऊपर अंडा रख के हम अच्छे से प्रेस करते हुए दबा दबा के उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ईजी ये बन जाते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से हम कवर कर देंगे अंडे को। आप लोग आधा अंडा भी कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैंने पूरा अंडा इस तरह से बनाया है। आप लोग आधा भी बना सकते हैं। इस तरह से मैं सारे रेडी कर लूँगी। और आप लोग मेरे चैनल एट होम किचन पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मोबाइल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। ये आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए, हमारा दिल करता है आप लोग नई नई वीडियो बनाएं ताकि आप लोग अच्छी सी कुकिंग सीख लें। विंटर सीज़न है तो आप लोग इस तरह से नरगिसी कोफ्ते बना के खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। इस तरह से मैं सारे बना के रेडी कर लूँगी। और मैं थोड़े से सादे भी बनाऊँगी, तो बच्चों को इस तरह से पसंद है सादे, तो मैं इस तरह से सादे भी डालूँगी और अंडे भी इस तरह से डाल देंगे। अब मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया था। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे कोफ्तों को सारे। हम फ्राई करके इसको मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब हमने प्याज ली थी 4 अदद, उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो हम इसको निकाल देंगे। अब हम ग्रेवी बना रहे हैं। कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम ग्रेवी बना रहे हैं, तो आप लोग इस तरह से 4 प्याज़ें लेंगे, उसको हम हल्का सा गोल्डन करेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। इसको भी ग्राइंडर में पीस लेंगे। मैंने प्याज निकाल दी है। उसी ऑयल में हम डालेंगे गरम मसाला ऐड करेंगे। ज़ीरा डाला है, दालचीनी डाली है और लौंग डाली है मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया है। हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट भर के 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे ताकि हमारे सालन में अच्छी सी खुशबू आ जाए। आप लोग ज़रूर इस तरह से फ्राई कीजिएगा। लहसुन अदरक को बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारा सालन बनकर रेडी होगा। यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट तक लहसुन अदरक को और गरम मसाले को फ्राई कर लिया है। अब हम लेंगे 3 टमाटर लिए, मैंने उसको बारीक सा कट कर लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे। अभी हम इसके अंदर डालते हैं टमाटर और उसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। और हम 10 से 15 मिनट तक इसको मसाले को इस तरह से टमाटर को गला लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अच्छे से ऑयल भी है सालन में। इस तरह से हम थोड़ा आधा गिलास पानी डाल के, ताकि हमारे टमाटर जो और अच्छे से गल जाए, आधा गिलास पानी डाल के इसको कवर करके रख देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आधा गिलास पानी डाल के पका लिया था। अब हमने जो प्याज पीस के रखी हुई थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे इस टाइम पे और उसको अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनकर रेडी हुए थे, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखा करें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारी ये रेसिपी बनी थी। यहाँ पे मेरा सालन अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। जितना आप लोग को ग्रेवी चाहिए, जितनी आप लोग को पतला सालन चाहिए, उतना आप लोग इस तरह से सालन बना के रेडी कर सकते हैं। हमारे कोफ्ते तो पहले से ही तैयार है। अब इसके अंदर कोफ्ते डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल दिया। हम इसको सालन को पका लेंगे थोड़ा सा। अब फिर मेरा सालन जो अच्छे से पक चुका है, हम इसके अंदर डाल देंगे कोफ्ते जो हमने बना के रेडी करके रखे हुए थे पहले से ही। देख सकते हैं आप लोग हमारा सालन कितनी जल्दी रेडी हो गया है, कितना मज़ेदार हमारा ये सालन बना है, कितना ग्रेवी कितनी मज़े की बनी है। इस तरह से हमारा ये सालन तैयार हो चुका है। अब हम 2 से 3 मिनट तक इसको और पकाएंगे ताकि हमारा कीमा जो अच्छे से गल जाए। अब मैं आप लोग को इसको सर्व करके दिखाऊंगी।
यहाँ पे मैंने आधे अंडे मैंने कोफ्तों में डाले थे। आधे अंडे इस तरह से मैंने बॉईल करके डाल दिए हैं। सर्दियाँ आ गई हैं, तो इस तरह से आप लोग बच्चों को नरगिसी कोफ्ते बना के खिलाएं और अंडे इस तरह से बॉईल करके खिलाएं, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये सालन बन के रेडी हुआ था। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह की नई नई वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।